हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन से। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल, है ना। आप लोगों ने जरूर प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत जरूर समझा होगा, तो बहुत बेसिक पॉइंट से लेके और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं इसमें डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट जो है प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल होता क्या है। तो बच्चों प्रोजेक्टाइल एक 2 डायमेंशनल मोशन है जिसमें पाथ और या ट्रेजेक्ट्री कैसी होनी चाहिए, पैराबोलिक या कर्व होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पैराबोलिक या कर्व होनी चाहिए। और प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल के लिए कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी जैसे फ्यूल या इंजन ऐसी चीजों को हम कंसीडर नहीं करते प्रोजेक्टाइल के केस में। दूसरा, ये केस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अटेन किया जाता है और ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन ऑलवेज सेम रहता है, वेरी नहीं करता है। ये चीज आप लोगों को एकदम दिमाग में ध्यान रखना है। फिर अर्थ के रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इफेक्ट ऑफ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन से भी प्रोजेक्टाइल पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। एयर रेजिस्टेंस को हम लोगों को नेग्लेक्ट करना होता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है आप लोगों को। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, ग्रेविटी के अंदर ही केवल काम होता है। अब प्रोजेक्टाइल के दो तो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान होने ही होने चाहिए, लेकिन जो मेरा आज का मेन एम है वो सिखाना आपको, वो है आप लोग सीखेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे प्रोजेक्टाइल किया जाता है और कुछ बड़े ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों लास्ट तक, एंड तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि आखिरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यार हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग किसी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो कर दिया, जब सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो किया तो एक सर्टेन वेलोसिटी दूंगा ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, u वेलोसिटी दे दिया तो एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी u होगी और y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0। क्योंकि यार आपने जो वेलोसिटी दिया वो x के अलोंग दिया, ना कि y के अलोंग दिया, पहली बात। दूसरी बात, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं यूज करना है, तो यानी एक्सेलरेशन x के अलोंग तो होना ही नहीं है, बिकॉज आपने कोई एक्सटर्नल एजेंसी फ्यूल वगैरह इंजन वगैरह यूज ही नहीं करना और एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर नहीं करना। तो एक्सेलरेशन x पे क्या होगा, 0, और y पे क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी चल रहा है तो g होगा। अब x एक्सिस के अलोंग जो होगा ut इज द डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज डिस्टेंस, क्योंकि हाफ at स्क्वायर में एक्सेलरेशन तो 0 है तो टाइम यहां से निकाल सकते हो, वो आपको पता चल गया। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और y एक्सिस पे आप इक्वेशन देखो तो y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो हाफ gt स्क्वायर t की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आप लोगों को y और x का एक रिलेशन मिलेगा जो कि स्क्वायर रिलेशन है। स्क्वायर रिलेशन ये दिखाता है कि ये कर्व जो है वो पैराबोलिक है या ये जो ट्रेजेक्टरी यानी पाथ है वो पैराबोलिक है। ध्यान दीजिए। इसके बाद इसमें हाइट जो होती है कि कितनी हाइट तक ये गया है यानी वो निकालना है ना, तो हाफ जी टी स्क्वायर। ये कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यार टाइम तो हमने कैपिटल टी ले लिया, जिसको हमने क्या लिखा 2h/g, वो यहां से निकाल लो आप लोग, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम टेक ऑफ टू लैंडिंग, यानी जहां से टेक ऑफ किया और जहां लैंड किया, द टोटल टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यस। रेंज क्या होता है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, या टाइम की वैल्यू आप लोगों ने निकाली हुई है। फिर इसके बाद ये स्पीड और ये डायरेक्शन क्या है, या रिजल्टेंट, यानी आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो x पे वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, y पे भी वेलोसिटी अब आ जाएगी कुछ ना कुछ ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी एट एनी पॉइंट पे अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है √u² + g² t²। u जो होगा वो इनिशियल स्पीड होता है x एक्सिस के अलोंग, g की वैल्यू पता है, और एनी टाइम मतलब मैंने कहा 10 सेकंड 20 सेकंड 15 सेकंड, तो यहाँ टाइम की वैल्यू लगा लो, निकाल लो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पे, रिजल्टेंट वेलोसिटी। और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए tan इनवर्स gt/u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, रिमेंबर वन थिंग। तो ये बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहलाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो। अब चलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में कुछ इस तरीके से बच्चों ध्यान दीजिए, आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये इमेजिन कीजिए, ये आप लोगों को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है बच्चों कि अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो ये मूवमेंट है। अब शुरुआत में वेलोसिटी देखो, एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ काम कर रही है, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ काम कर रही है जो कि कहलाती है u sin थीटा। क्या कहलाती है, u sin थीटा, वर्टिकल। और एक हॉरिजॉन्टल चलती है जो कि u cos थीटा। ये u cos थीटा देखो विजुअलाइज करना, अगर ये प्रोजेक्टाइल मैं करता हूं, यहां से प्रोजेक्ट करता हूं तो एक u sin एक u cos, और टॉप पे पहुंच के केवल u cos बचता है और यहां पर 0 हो जाती है y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी।
फिर आगे बढ़ते हैं तो अब डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी, तो y एक्सिस की वेलोसिटी नीचे की तरफ चलने लगती है और x एक्सिस अभी भी पैरेलल टू x रहता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यहां पर ध्यान दो, डायरेक्शन चेंज हो गई क्योंकि एक बार ये मूवमेंट हो रही है ऊपर, तो यहां तक हाफ प्रोजेक्टाइल तक तो ऊपर है, फिर नीचे गिरेगा तो नीचे y एक्सिस वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब टॉप पे बच्चों, टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है, x एक्सिस के अलोंग होती है u cos थीटा, याद रखिएगा, और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो जाती है 0, क्योंकि टॉप पे यार अब ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए y पे 0। अब x इनिशियल वेलोसिटी x पे क्या होगी, दैट इज u cos थीटा, क्योंकि कंपोनेंट देखो यार u ये है, थीटा ये है, तो ये u cos होगा, ऊपर वाला u sin होगा, तो u sin हो गया y एक्सिस पे। एक्सेलरेशन x पे 0 क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी यूज नहीं करना, एक्सेलरेशन y एक्सिस पे -g क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम चल रहा है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम लेते हैं, लगातार एक जैसा चेंज नहीं करना है यार प्रोजेक्टाइल में। अब x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ut cos थीटा, क्योंकि यहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा है, जबकि यहां पर क्या थी, u थी, तो ut cos थीटा। यहां से टाइम आप निकाल सकते हो, है ना, ये टाइम आप निकाल सकते हो। अब आपके पास y एक्सिस पे चलोगे तो y एक्सिस पे इक्वेशन क्या होगी, uy क्या है, u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब टाइम की जो वैल्यू निकाली ना बच्चों, वो यहां पुट कर दो, तो आप लोग को ये स्टैंडर्ड एक इक्वेशन मिल जाएगी जो एक पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन आ रहा है, y के साथ x का स्क्वायर रिलेशन आ रहा है, इसीलिए ये पैराबोलिक या कर्व इक्वेशन है। अब एक टाइम आता है भाई यहां से, ये देखो इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट और ये कहलाता है टॉप, तो इनिशियल से टॉप तक के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और आधे फिर आगे के टाइम जो नीचे का फॉल होता है टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, यानी टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट में हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट होता है u sin थीटा बाय g, इसको आप निकाल सकते हो v = u + at से, क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी y पे हो जाएगी 0, u हो जाएगा आपका u sin थीटा और एक्सेलरेशन -g, वहां से t निकाल सकते हो, ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस कर दोगे। हाइट और रेंज के लिए ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके लिए दोनों फॉर्मूले, हाइट और रेंज के दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप ध्यान रख सकते हो इन फॉर्मूलों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और मैं डिस्क्राइब करता हूं इसमें, देखिएगा ध्यान से। प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास 11th के लिए भी, जो बच्चे बिगनर हैं, जो क्लास 11th में आए हैं उनके लिए तो है ही, प्लस जेई और नीट में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोजेक्टाइल, तो ध्यान दीजिए। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं बच्चों, जैसे आप लोग प्रोजेक्टाइल लेते हैं, ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है ना, थीटा एंगल बनाते हुए। अब यहां से यहां तक ये है आपकी रेंज और ये है आपकी मैक्सिमम हाइट, ये पता होना चाहिए आपको, ये है आपकी मैक्सिमम हाइट। अब ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, y एक्सिस पे इक्वेशन क्या मिली थी, x tan थीटा माइनस g/2u स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर, यही था ना, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन में g लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखो, लिख सकता ना, नीचे की तरफ लिखा गया। अच्छा बताओ, साइन थीटा से डिवाइड और साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये कई बार बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस ट्रिक से, ये ट्रिक बहुत ही जादूगरी ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन g और साइन थीटा बाई cos थीटा अलग, देखो ध्यान से, एक cos को उधर कर दिया और साइन को इधर कर लिया, समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन, ये देखो ये बच्चों u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का होता है ना, अपॉन g इंटू ये क्या बन गया, tan थीटा बन गया ना, तो ध्यान से देखना बच्चों, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया,
एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या बनता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अभी अभी जस्ट बताया था, रेंज बनता है। क्या बनता है, रेंज। तो y इज इक्वल टू क्या निकल गया, x tan थीटा कॉमन 1 माइनस एक्स बाई आर। ये आपको कभी भी कोई एंगल वगैरह दिया हो तो वहां पर आसानी से आप y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछ सकता है, तो वो निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाई देता हूं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, है ना। यहाँ पर y एक्सिस यानी y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को रिलेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेंज एंड थीटा। थीटा इज द एंगल जो कि आपके हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक केस है मेरे पास, और वो केस क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है जिसमें यहां पर थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को वैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। ये 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक पोल है, पी पॉइंट पे पोल है एक, जिसकी हाइट है इस पोल की कितनी, h है, ठीक है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, ये दे रखा है। आप लोगों को बच्चों बताना क्या है, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a, है ना, ये सिंगेज का ही क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस a फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल से एक तरफ को a है और एक तरफ को क्या है, b डिस्टेंस दिया हुआ है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखी है 45 डिग्री, है ना। तो फाइंड आउट द हाइट h विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। a और b के रिस्पेक्ट में हाइट की वैल्यू बताओ, h की वैल्यू a और b के रिस्पेक्ट में बताएंगे। चलो देखो यार, बहुत आसान होगा, कैसे करेंगे ध्यान देना। a की वैल्यू, a और b के रिस्पेक्ट में हाइट की वैल्यू बतानी। चलो देखो, मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या a, b होगा। x पे a है, एक तरफ को a और एक तरफ को b, a और b का कोऑर्डिनेट हो गया ना, a और b का कोऑर्डिनेट हो गया। ध्यान से देखो, a और b का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आप देखिए यहां से बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। y एक्सिस क्या होता है, y की जगह पे कितना है, h है, ठीक है। x की जगह पे क्या है, x क्या है, यहां पर a है, ध्यान से देखो। तो a tan थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, ये कोऑर्डिनेट मत बनाओ, ऐसे रखो, है ना। a tan थीटा 1 माइनस a अपॉन, और रेंज कितना हुआ बच्चों, a प्लस b हुआ क्या, ध्यान से देखो, रेंज a प्लस b हुआ क्या, ध्यान से देखो, a प्लस b हो जाएगा रेंज। तो y कितना आ गया, यानी कि h कितना आ गया, a tan 45 कितना होता है 1, a प्लस b माइनस a अपॉन a प्लस b। ध्यान से देखो, a से a कैंसिल हो रहा है, तो कितनी आ गई है हाइट, ए बी अपॉन ए प्लस बी। बहुत ही सिंपल, ए बी अपॉन ए प्लस बी। यानी अगर आपको ये नीचे के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, नीचे के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आप आसानी से यार हाइट निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है ना। कुछ और भी एक दो तरीके के क्वेश्चन ले लेता हूं फटाफट जल्दी से। बच्चों एक और क्वेश्चन देखना, इसी पे कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है, क्या है जी, वॉल। यहां से हमने एक वाटर जेट फायर किया, क्या फायर किया, वाटर जेट, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है √10 मीटर पर सेकेंड। यहां से वाटर जेट जो फायर किया वो जाके वॉल पे x, y पे टकरा रहा है, कोऑर्डिनेट पे, ठीक है ना। यहां से यहां तक जो x डिस्टेंस है वो वॉल तक का 1/2 मीटर है। कितना है जी, 1/2 मीटर है। इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चों, जो पिछला क्वेश्चन देखा उसके बाद ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और ये जो वाटर जेट है यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ जा रहा है, 45 डिग्री का एंगल। तो बताना है कि ये वॉल पे जाके, यानी जो वर्टिकल वॉल है उस पर टकराएगा जब वाटर जेट से जो वाटर है, तो किस कोऑर्डिनेट कहां पर टकराएगा, क्या पोजीशन होगी। देखिए बहुत ही सिंपल है यार, मजा आ जाएगा देखना। x कोऑर्डिनेट तो सीधे सीधे 1/2 मीटर हो गया, तो पहला कोऑर्डिनेट x का तो सिंपल खत्म। y कोऑर्डिनेट मेनली है ये चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट के लिए देखो यार, बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया है, एकदम जादूगरी वाला तरीका है ये। आपको कोऑर्डिनेट खत्म करना है, लो जी खत्म। x आ गया 1/2, tan थीटा 45, 1/2 और r, हाँ जी ठीक है यहां तक। अब r जो है बच्चों वो होती है रेंज। अब यार रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री है, अपॉन g। u की वैल्यू कितनी है √10, तो स्क्वायर करोगे तो 10 लिख दूं डायरेक्ट, sin 45 1, g की वैल्यू 10, 1 मीटर आ गया, रेंज आ गई 1 मीटर।
तो अब y कोऑर्डिनेट क्या बना, y कोऑर्डिनेट बन गया 1/2 tan 45 1 1 माइनस 1/2 अपॉन 1/2, सॉरी 1/2 अपॉन 1, यानी ये अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो 1/4 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट आया जो वॉल पे हिट करेगा वाटर 1/2 1/4 है ना, सिंपल यार। कोऑर्डिनेट निकालना है, निकाल लो ना यार, ये रहा फॉर्मूला आपके पास। अगर x कोऑर्डिनेट दिया है y कोऑर्डिनेट निकाल लो, y कोऑर्डिनेट दिया है x कोऑर्डिनेट निकाल लो। चलो एक और केस दिखाता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि इस पे एक दो क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है इसी पे। अब मैं केस ले रहा हूं यार, एक ना ट्रायंगुलर रीजन है ऐसे, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल बेस के साथ अल्फा और बीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट है इधर और इधर फाइनल पॉइंट है, और ये जो है ये वर्टिकल हाइट दे रखी है h। अब यहां से किसी ने प्रोजेक्टाइल फायर किया और यहां जाके एंड हुआ। जो प्रोजेक्टाइल फायर किया इन्होंने, जो वेलोसिटी दी है, मैंने कहा जी u वेलोसिटी, ठीक है ना। u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया, बहुत ही बेसिक है। और यहां पर जो एंगल दिया ना, ये पूरा एंगल थीटा है, जबकि ये एंगल तो अल्फा है ही, जो दिख रहा है आप लोगों को। अब आप लोगों को ये अल्फा और बीटा जो दो एंगल दे रखे हैं ना ट्रायंगुलर रीजन में, बेस रीजन पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है b। अब यार अल्फा बीटा और थीटा में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन क्या होगा? या फिर ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। या तो ये प्रूव करने को दे देगा, या रिलेशन निकालने के लिए ABCD ऑप्शन में भी दिया जा सकता है। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रूव करता हूं या सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यार y क्या है, x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r। चलो लगाओ इसमें। y कोऑर्डिनेट h हाइट है, x कोऑर्डिनेट a है, a अपॉन रेंज क्या हो गई बच्चों, a प्लस b, पूरी यहां से यहां तक। चलो देखो h बाई a इधर आ गया, और यहां क्या आ गया, b अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, तो हो जाएगा h a प्लस b अपॉन a b इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, काफी जगहों पे यूज होता है। तो h a अपॉन a b, h b अपॉन a b इज इक्वल्स टू tan थीटा। a से a गया, h अपॉन b और h अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। अब यार इसमें रखा ही क्या है, h अपॉन b क्या है, h अपॉन b, ध्यान से देखो h अपॉन b क्या है, h अपॉन b क्या है, h अपॉन b tan बीटा। ये क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। है ना तरीका यार। ये y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के बीच का ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को, एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट और है, वो देखते हैं। अब आप लोगों को जैसे मैं एक केस बताऊं कि अब जो प्रोजेक्टाइल है, किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया आपने और कह दिया कि भाई कोई कोऑर्डिनेट है जहां पे वो पास कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये है एक प्रोजेक्टाइल है, ये कोऑर्डिनेट है यहां पर P पॉइंट पे a कॉमा b। मेक इन एंगल, जो भी एंगल दे रखा है, अल्फा बीटा जो भी एंगल दिया हुआ है, वो आप लोगों को एंगल की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। अब अगर पूछा जाए कि अगर मिनिमम वेलोसिटी बताओ, यहां से जो प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी बताओ जिससे कि ये पॉइंट को पास कर जाए या हिट कर दे, पॉइंट को जाके हिट कर दे, और कितना डायरेक्शन यानी एंगल क्या होगा वो भी बताओ। तो दो चीजें निकालने को दी जाती है, मिनिमम वेलोसिटी और एंगल ऑफ हिट। मिनिमम वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ हिट एट अ पॉइंट। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे कि फायर करें, और एंगल ऑफ हिट यानी कि किस एंगल यानी अल्फा निकालना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले y कोऑर्डिनेट याद होगा आप लोगों को, y कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल में बताया था ना थोड़ी देर पहले, x tan अल्फा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इंटू x स्क्वायर। sec स्क्वायर अल्फा ले लो, अल्फा एंगल लिया तो अल्फा ले लो, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, x tan थीटा, कोऑर्डिनेट लगाते हैं, कोऑर्डिनेट लगाते हैं यार। चलो y कोऑर्डिनेट है b, x कोऑर्डिनेट है a, माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर, u स्पीड ले लो इसकी, ठीक है,
सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर होगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। यहां तक इक्वेशन बना लो, यहां तक इक्वेशन बना लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी एक इक्वेशन फाइनल मैं लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को राइट डाउन कर देता हूं, 2au स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस इक्वेशन। डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख दिया। करना क्या यार, ये सिंपल है, आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो ये फाइनल इक्वेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा मुझे बताइए कि अगर पॉइंट ऑफ हिट को रियल रखना है, रियल अगर ये पॉइंट हिट हो रहा है तो ये जो tan की वैल्यू होनी चाहिए वो एक रियल वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हिट करे इस पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट को जाके हिट कर दे टारगेट को, तो उसके लिए tan अल्फा की वैल्यू रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो फॉर टारगेट टू बी हिटेड, टारगेट टू बी हिट, tan alpha has the real value। अब रियल वैल्यू कब होती है, रियल वैल्यू तब होती है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। क्लास 10th में पढ़ा होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। ये देखो ये है a, ये है पूरा b, और ये पूरा यहां से यहां तक है c, है ना। क्वाड्रेटिक बन गया ना, a tan स्क्वायर अल्फा b tan अल्फा प्लस c बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ध्यान से देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यूज लगा दो, क्या बनेगा, b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या, 2au स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a क्या है, a रहा ga स्क्वायर, और c क्या है, ga स्क्वायर प्लस 2bu स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे ना तो आपको u की वैल्यू निकल जाएगी, और u की वैल्यू निकलेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट में bg प्लस अंडर रूट ga स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको यहां से सॉल्व करना आएगा, आसानी से कर सकते हो दिस। अब मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, मिनिमम। मिनिमम क्या होगा, ग्रेटर देन तो होगा नहीं, इक्वल टू वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी जी प्लस रूट अंडर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है मिनिमम वेलोसिटी। अगर मान लीजिए मेरे को कोऑर्डिनेट दिया है, मान लीजिए 30 और 40 दे रखा है, कि कह दिया एक ट्री है, ट्री के ऊपर एक मैंगो है, और वो मैंगो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे 30 मीटर पे है और वर्टिकल डिस्टेंस पे 40 मीटर पे है। तो बताओ मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी प्रोजेक्टाइल की जिससे कि हिट कर दिया जाए। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। हॉरिजॉन्टल यानी x यानी a दिया है 30, y दिया है यानी b दिया है 40, तो एक में 30 लगा दो, एक में 40 लगा दो, g की वैल्यू 10 ले लो, खत्म खत्म। और ये तो हुआ मिनिमम वेलोसिटी। और फिर कह रहा है एंगल ऑफ हिट, तो एंगल क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ हिट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है, आपको u की जो वैल्यू है ना, ये वाली u की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें रख देना है। हाँ होगा तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू याद रखना। वैल्यू ध्यान रखना कि tan अल्फा जो होगा, यानी जब आप निकालोगे तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन ga, यानी अल्फा यानी डायरेक्शन आ जाएगा tan इनवर्स u स्क्वायर अपॉन ga। यह है वो एंगल ऑफ हिट। एंगल ऑफ हिट मतलब जिस एंगल से हिट कर रहे हो, यानी जिस एंगल पे हिट कर रहे हो वो निकाल रहे हो आप। तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो यार, डायरेक्शन भी और मिनिमम वेलोसिटी भी। कोऑर्डिनेट दे रखा हो, बस कोऑर्डिनेट दे रखा हो। क्या आपको कह दिया कि एक लोकेशन है जहां पे एक बर्ड बैठी हुई है, और बर्ड जो है वो एक्स एक्सिस से 10 मीटर दूर है और वाई एक्सिस पे 40 मीटर ऊंचाई पे बैठी हुई है। अब बताओ किस मिनिमम वेलोसिटी से हिट किया जाए कि जाके टारगेट को हिट कर दे। खत्म यार, ए और बी ही हमारा एक्स और वाई है। ए हमारा क्या है, एक्स है, बी हमारा क्या है, वाई है, बस खत्म, उसमें लगाओ, आंसर आ गया। अब कितने डायरेक्शन यानी कितने एंगल से। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली फॉर टारगेट हिटिंग। टारगेट, किसी टारगेट को हिट करना है तो उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कैलकुलेट कर लें तो, स्पेशली जैसे एयरफोर्स वगैरह में टारगेट सेट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को हिट करने के लिए, तो वहां पर आपको वेलोसिटी मिनिमम पता होनी चाहिए कि भाई कितने पे शेल हिट करेगी जाके टारगेट को हिट हो जाए।
किस डायरेक्शन में हिट करेगी, जाके प्रॉपर एकदम प्रिसाइज फॉर्म में जाके हिट कर दे। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली हमारे डिफेंस सिस्टम में भी काफी काम आता है ये कॉन्सेप्ट और कंडीशन। तो इसको ध्यान रखें, एक तरीके से एप्लीकेशन है बच्चों, एप्लीकेशन है। चलिए अब आखिरी पॉइंट जो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से, वो है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मजा आएगा यार, देखना, ध्यान देना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। चलिए आखिरी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल इन ब्रीफ, है ना, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल का एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने कोई भी पॉइंट मैंने ऑलमोस्ट छोड़ा नहीं है। हाँ, इन पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे क्वेश्चंस कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपने YouTube चैनल को पहुंचाइए पैराडाइज ट्यूटोरियल के, ताकि हम लगातार मेहनत करते रहें आपके लिए। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, अब एक केस बता रहा हूं, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इसमें देखना बच्चों बहुत ही सिंपल है यार। ये आपका पास एक इंक्लाइंड प्लेन है ना, कोई एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है और उस पे एंगल मान लो थीटा दे रखा है, थीटा या अल्फा जो भी मानना है आपकी मर्जी मान लो, ठीक है, थीटा या थीटा नॉट जो भी है। अब इस पे हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट को, ये रहा ऑब्जेक्ट, उसको प्रोजेक्ट किया, फेंक दिया ऐसे, यहां से फेंक दिया, तो ये रहा, ये गया प्रोजेक्ट है, ये एक्स एक्सिस है। अब मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पहले, तो ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब ये मान लीजिए यहां से u वेलोसिटी पे फायर किया गया और ये एंगल अल्फा है, तो बताइए इधर की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस पे u cos थीटा, सॉरी u cos अल्फा होगी, y एक्सिस पे क्या होगी, u sin अल्फा होगी कि नहीं होगी। अब ध्यान दो बच्चों यार, अब एक पॉइंट दो, देखो देखो ध्यान दो कि नीचे की तरफ क्या काम करेगा, ग्रेविटी। अब बच्चे इसमें गलत करते हैं, ग्रेविटी का कंपोनेंट नहीं बनाते, जो कि बनाना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग से लिख लेता हूं थोड़ा सा, ताकि इसको समझा सकूं। यहां पर u cos अल्फा, ये हुआ एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, और ये y एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u cos अल्फा, और y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी u sin अल्फा। चलिए मजा आएगा, बहुत ही जबरदस्त। नीचे की तरफ क्या काम करेगा, ग्रेविटी, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रेविटी तो काम करेगा ही। अब ध्यान दीजिए कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा नॉट, तो यहां भी क्या हो जाएगा, थीटा नॉट, ये क्या बन जाएगा, g cos थीटा नॉट, और ये क्या बन जाएगा, g sin थीटा नॉट। ध्यान से देखो यार, g sin थीटा नॉट बना, ये देख लो दो एंगल हो गए। तो यानी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे क्या हो गई, माइनस का g sin थीटा नॉट। बोलो क्यों माइनस में, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट हो रही है, और y एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस का g cos थीटा नॉट, क्योंकि वो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रही है। क्लियर हो गया, बहुत ही बेसिक है। अब ध्यान देना, ये रिजल्टेंट किस वेलोसिटी पे जा रहा है, मैंने कहा v पे, ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, vy, ये कौन सी वेलोसिटी हो गई इधर की तरफ, vx, और यहां पर जो एंगल बना उसको मैंने बीटा मान लिया, कोई भी एंगल मान लिया, किसी भी इंस्टेंट पे, ये किसी भी पॉइंट P पे या इंस्टेंट पे हमने देखा, और ये पॉइंट ये है, ये A है और ये पॉइंट B है। क्लियर हो गया, आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए। तो ये दो कंपोनेंट आपने देखे, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं y और x एक्सिस पे इक्वेशन क्या बनेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, y और x एक्सिस पे इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले a to b की बात कर रहा हूं मैं, फॉर a to b, a से b पे y पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। यार a से चालू किया b पे खत्म किया, तो y पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया ना। तो y पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, u बाई टी हाफ a बाई टी स्क्वायर। y पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, a से b जाते जाते जीरो, uy क्या हुआ, u साइन अल्फा इंटू टी माइनस जी क्या होगा, एक्सेलरेशन, माइनस का g cos थीटा नॉट, माइनस साइन पहले ही बाहर ले लिया, इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है। यहां से आप सॉल्व करो और टाइम की वैल्यू निकाल लो, सबको एक साइड कर लो और टाइम की वैल्यू निकाल लो। आप लोगों को टाइम की वैल्यू यहां से निकालोगे तो निकल के आ जाएगी, टाइम की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो टाइम देखोगे तो यहां से निकल के आ जाएगा 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा नॉट। ध्यान से देखो,
इसको इधर ले जाना यार, ये u sin अल्फा t इधर लेके आओ और हाफ g cos थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर, ये देख रहे हो। अब इसमें से एक t कैंसिल कर दो, तो ये आ गया टाइम, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। अब चलते हैं एक्स एक्सिस पे, ये तो हुआ वाई एक्सिस पे, ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब चलते हैं एक्स एक्सिस पे, अलोंग एक्स। एक्स पे क्या होगा, एक्स पे जीरो नहीं होगा, एक्स पे ए से बी तक डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो हमने क्या कह दिया कि ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो यहां से आता है, उसको हमने रेंज कह दिया। तो एक्स एक्सिस पे यू एक्स टी हाफ एक्स टी स्क्वायर, यार ये क्या है, रेंज है। यू एक्स क्या है, यू एक्स ध्यान से देखो, यू एक्स है u cos अल्फा इंटू टी माइनस हाफ g sin थीटा नॉट इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब इसमें t की वैल्यू लगाओ, इसमें t की वैल्यू लगा दो, क्या बचेगा, u cos अल्फा, t की वैल्यू कितनी है 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा नॉट माइनस हाफ g sin थीटा नॉट, ठीक है। टी की जगह वैल्यू लगाओ 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा नॉट का होल स्क्वायर। समझ में आया, यहां पर ये रेंज की पूरी वैल्यू हमने बना ली। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो थोड़ा सा अब आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, खुद से सॉल्व कर लेना, तो आप लोगों को रेंज मिलेगा पूरा सॉल्व वॉल्व करके। आप ध्यान से देखो, यहां पर यार साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये देखो थोड़ा सा तो सॉल्व कर ही देता हूं, 2u स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं ले रहा, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन में g cos थीटा नॉट, है ना, ये बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये देखो ना, u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में g cos थीटा नॉट, माइनस ये बन जाएगा 2 का 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या बचेगा, g से एक g कट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, g से एक g कट जाएगा, ये बच जाएगा नीचे में 2 और साइन अपॉन कॉस। ध्यान से देखो, साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर तो साइन थीटा है, ऊपर क्या है बच्चों, ये साइन स्क्वायर अल्फा है और साइन थीटा नॉट भी है, दोनों चीजें हैं ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, बहुत ही आसान है। क्या करना क्या है, तो हाफ तो वैसी एज इट इज है, g से एक g कैंसिल हो गया, तो नीचे एक g तो बचेगा, एक g तो बचेगा, एक g बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और sin थीटा और sin स्क्वायर अल्फा एक साथ। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो रेंज जो होगा ना, पूरा सॉल्व वॉल्व करके फाइनल जो रिजल्यूशन आप निकालोगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर थीटा नॉट, जो कि कॉमन है ना, और अंदर बच जाएगा sin 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट माइनस sin थीटा नॉट, है ना। आप इसमें कॉमन वगैरह निकालोगे, सॉल्व वगैरह करोगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये sin 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है sin 2 अल्फा cos थीटा नॉट प्लस cos 2 अल्फा sin थीटा नॉट, ये मतलब है। तो ये आपको बीच में यहां पर मिलेगा इस स्टेप पे, आप इसको सॉल्व करना पूरा प्रॉपरली, तो आपकी ये रेंज निकल गई। क्या निकल गई, रेंज। क्या निकल गई, रेंज। अब आखिरी के कुछ पॉइंट देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेंज निकल गई। लास्ट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ये y एक्सिस पे है, चलिए कोई नहीं। अब इफ रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, साइन जो है 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। यार ये जो है मैक्सिमम तभी बनेगा ना जब ये 1 होगा, क्या होगा, 1। और 1 कब होगा, जब 2 अल्फा प्लस थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाए, π/2, कितनी हो जाए, π/2। यहां से थीटा नॉट कितना आ जाएगा, इधर देखो, या अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा निकाल लो, अल्फा निकालो, अल्फा निकालो, 2 अल्फा आ जाएगा π/2 माइनस थीटा नॉट, तो अल्फा कितना आ जाएगा, π/4 माइनस थीटा नॉट बाई 2, ये अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आप यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम रेंज क्या बन गया, ध्यान से देखो बच्चों, u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर थीटा नॉट, है ना, यहां लगाओ साइन 2 अल्फा की जगह पे π/4 माइनस थीटा नॉट बाई 2
है ना, ये अल्फा की जगह पे, और प्लस में थीटा नॉट है माइनस साइन थीटा नॉट। ध्यान दीजिए, अब इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, आप पूरे को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा नॉट, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा नॉट प्लस थीटा नॉट होगा। ध्यान से देख लो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा नॉट और प्लस थीटा नॉट, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है, और साइन थीटा नॉट, ये देखो साइन थीटा नॉट और साइन थीटा नॉट कट जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा, ये 1 बचेगा। ध्यान से देखो, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और यहां पर साइन थीटा नॉट 1 बच जाएगा, ठीक है, और बाकी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो आखिर में मैक्सिमम रेंज कितनी बन जाएगी, ध्यान से देखना, मैक्सिमम रेंज कितनी बन जाएगी, मैक्सिमम रेंज बन जाएगी u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर थीटा नॉट को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट और 1 माइनस साइन थीटा नॉट, एक माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, तो मैक्सिमम रेंज क्या हो गया, u स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा नॉट, नीचे आएगा u स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस साइन थीटा नॉट। यार ये है आपका मैक्सिमम रेंज, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये इतना सब कुछ कैलकुलेशन तो आपको समझाने के लिए था, आपकी मैक्सिमम रेंज ये रही। जो याद रखना है क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन g 1 प्लस साइन थीटा नॉट, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, ध्यान रखना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब एक बात और देखो, लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, कि वेलोसिटी फाइनल एट बी पे बात कर रहा हूं, एट बी पे फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे क्या होगी और वाई एक्सिस पे क्या होगी। अगर मैं एक्स या वाई दोनों पे निकाल रहा हूं तो एक्स और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होगी, एक्स एक्सिस पे देखो तो क्या होगा, ux प्लस axt। फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या है बताइए, फाइनल वेलोसिटी, ये देखिए, अगर ये v है तो ये हो जाएगा v cos बीटा, ये हो जाएगा v sin बीटा, तो क्या हो जाएगा v cos बीटा इज इक्वल टू ux क्या था, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस पे क्या थी, आप ध्यान से देखोगे तो x एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी थी u cos अल्फा, माइनस एक्सेलरेशन क्या थी, वो थी g sin थीटा नॉट, और टाइम की वैल्यू ये रही u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा नॉट। ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल के बीच में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। और यही y एक्सिस पे देखोगे, y एक्सिस पे तो एट y पे देखोगे, ये तो एट x पे था, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt होगा, ठीक है ना। अब uy कितना है, uy क्या है और vy क्या है, vy तो आपका माइनस का v साइन बीटा होगा, माइनस का क्यों होगा बच्चों, क्योंकि नीचे की तरफ है, और uy क्या होगा, uy कितना होगा, आप लिख सकते हो उसको u cos u sin अल्फा लिख सकते हो, u sin अल्फा लिख सकते हो ना, u sin अल्फा, और आगे सेम आगे की तरफ माइनस का कितना हो जाएगा, g cos थीटा नॉट, देखो g cos थीटा नॉट कट गया, ठीक है, g cos थीटा नॉट और g cos थीटा नॉट कट जाएगा, तो कितना आ गया, ध्यान दीजिए, फाइनल 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 क्या आया, तो आ जाएगा माइनस का v साइन बीटा इज इक्वल टू, फाइनल बता रहा हूं, v साइन बीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस ये g साइन थीटा cos थीटा कट जाएगा, ये बचेगा 2u साइन अल्फा, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का u साइन अल्फा बच जाएगा, माइनस माइनस काट दो, तो v साइन बीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा। यहां से आपको इनिशियल वेलोसिटी अगर दे रखी हो और बीटा और अल्फा की वैल्यू दे रखी हो तो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। तो ये आपका कौन सा प्रोजेक्टाइल है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे प्रोजेक्टाइल के, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं, और प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, फिर वो पॉइंट मीटिंग वाला। तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए जुड़े रहे पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, बी सेफ एंड कीप लर्निंग, बाय बाय बच्चों।